हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मैं इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र आपको पढ़ाने जा रहा हूं और डेली आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, समाजशास्त्र आपका विषय है और वह बीपीएससी हो, झारखंड पीजीटी हो, आरपीएससी हो या यूपी पीजीटी का परीक्षा दे रहे हों, या आप जीआईसी यूपी जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पे वीडियो समाजशास्त्र के पीजीटी के लिए डालते हैं। ये आपको नोट्स से हम पढ़ाते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, यदि आपको यह नोट्स चाहिए, आपको यह लगता है कि ये नोट्स लाभदायक है, हेल्पफुल है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर 63 93 151 431 पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करके अपना नाम पता भेज देंगे और बोल देंगे, तो हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये नोट्स बन गया है और नोट्स से ही हम प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा ये नोट्स, ठीक है। तो ये आप लोग अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, ये जहाँ तक हो, जहाँ तक अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक ना। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। क्या देखेंगे? समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। यदि देखो, आप समाजशास्त्र के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार टीचर जो TRE 4 होगा उसमें भी ये है, और झारखंड का भी है तो झारखंड में भी है। ऐसा नहीं केवल यूपी पीजीटी में है, ठीक ना, आरपीएससी में है, उत्तराखंड में है। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आएगा। तो ये पीजीटी का दृष्टि से और भी लाभदायक है, क्योंकि आप लोग सिलेबस उठा कर देख लीजिएगा, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र का विषय वस्तु दिया है कि नहीं है, और हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और जब भी हम आप वीडियो नहीं डालेंगे तो आपके नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। इसमें आप लोगों को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। अब वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि थोड़ा अगर वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए। इससे पहले हम लोग समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में देखें, और आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज कौन सा टॉपिक है आपका? समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। और समाजशास्त्र के विषय वस्तु पर हम 2 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे सीमाएं हैं जहां तक किसी विषय का अध्ययन उस विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विषय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी विषय क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस विषय वस्तु के ही अंतर्गत रहकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग, ये क्या है, ये जो पर सर्किल से हम दिखाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये सर्किल है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो परिधि है, इसके अंतर्गत सब ये क्या है, समाज है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समाज कहेंगे, समाजशास्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे? आपका विषय है, विषय वस्तु समाजशास्त्र है ये, ठीक ना, समाजशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में सोशोलॉजी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत, ठीक है, अब समाजशास्त्र में ये अगर मान लो कोई भी बीए का छात्र है, तो बीए का छात्र है, या मान लीजिए टीजी की पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है समाजशास्त्र में उसी में न पढ़ेंगे। तो इसमें ब्रांड है, क्या है, विषय वस्तु ब्रांड है। तो आप उसके कुछ क्षेत्रों को ही अध्ययन करेंगे, ये नहीं कि ना कि पूरा समाजशास्त्र पढ़ेंगे। तो एक आप समझ लीजिए कि अगर मान लो कि बीए का स्टूडेंट है, तो उसके जो सिलेबस में संस्था है, समिति है, विवाह है, समुदाय है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक समूह है, परिस्थिति है, भूमिका है,
इत्यादि, तो उस जो सिलेबस में उसके आधार पर हल करेंगे, न कि हम लोग अनुसंधान पढ़ेंगे। सामाजिक संबंध में जो अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक ना। न कि हम पश्चिमोत्तर समाजशास्त्री थिंकर के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसा नहीं ना। तो इसमें जो इसी के अंतर्गत रहकर अध्ययन किया जाएगा। तो ये विषय क्षेत्र का तात्पर्य है कि उस विषय के अंतर्गत ही रहकर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो विषय क्षेत्र का तात्पर्य वह है कि उस विषय वस्तु के अंतर्गत रहकर उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, विषय क्षेत्र के अध्ययन किया जाता है। इसी में आप लोगों को अगर सिलेबस में विवाह है तो विवाह पढ़ेंगे, हैं, आश्रम है तो आश्रम पढ़ेंगे, न कि पूरा विषय वस्तु को पढ़ेंगे। पूरा विषय वस्तु को तो पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे आप, ठीक ना। तो इतना याद रखिए कि विषय क्षेत्र का अर्थ है कि उस विषय वस्तु के अंतर्गत रहकर, यानी कि उसके भीतर रहकर ही अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके क्या है, विषय क्षेत्र है। क्या है, क्षेत्र है। ये क्या है, क्षेत्र, यानी कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है ये, ठीक है। ये समाजशास्त्र का यहाँ से ये पूरा सर्किल है, ये क्या है, विषय वस्तु है। तो समझ में आया। अब देखिए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। विद्वान जो होते हैं समाजशास्त्रीय, वह समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम चार्ट बनाए हैं और चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, और दूसरा जो है समन्वयात्मक संप्रदाय। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समाजशास्त्र पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, वह बीपीएससी हो या स्टेट का हो, आरपीएससी हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा मित्रों, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरा वीडियो देखिए। आप इस पर पूरा आप लोगों को फुल सब्जेक्ट पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा जो है समन्वयात्मक संप्रदाय, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय में क्या होता है कि इसके संप्रदाय का भी जनक होगा, प्रवर्तक होगा। तो इसके जनक जो हैं स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय का जार सिम्मेल है प्रवर्तक। स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय का अर्थ होता है, तात्पर्य मित्रों, कि संप्रदाय के समर्थक में जो समाजशास्त्री हैं वह विशेष विज्ञान माना है। क्या माना है, समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना है और शुद्ध विज्ञान माना है, और फिर मानवीय संबंध के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, यानी कि उसके आकार का अध्ययन करता है, ढांचा का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए, समन्वयात्मक संप्रदाय हैं, और समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या है कि इसमें जो है इसके प्रवर्तक के रूप में अगर देखा जाए तो दुर्खिम है, और सोरोकिन जो है मुख्य समर्थक है, समर्थक प्रमुख है। और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक दुर्खिम है। कौन है, दुर्खिम, और मुख्य समर्थक जो है सोरोकिन है। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो जार सिम्मेल इसके प्रवर्तक है। ये विशेष विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, यानी समाजशास्त्र में जो है इसको विशेष विज्ञान माना गया है, विशेष विज्ञान। इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को समाजशास्त्री क्या मानते हैं, विशेष विज्ञान, शुद्ध विज्ञान और स्वतंत्र विज्ञान। तो पेपर में आएगा कि समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है, तो विषय क्षेत्र के किस संप्रदाय को ये समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान माना गया है। तो उसमें दे देगा स्वरूपात्मक या समन्वयात्मक या और भी दे देगा। तो कौन सा होगा, स्वतंत्र विज्ञान होगा। ऐसा से क्वेश्चन उठेगा। ये एक टॉपिक जो है एक प्रश्न है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशेष विज्ञान माना गया है, शुद्ध विज्ञान माना गया है और स्वतंत्र विज्ञान माना गया है।
संबंध स्वरूप का अध्ययन, यानी कि संबंध का, इसमें जो सामाजिक संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। समाजशास्त्र में जो संरूपात्मक संप्रदाय है, विशिष्ट यानी कि विशेष जो है उसका विशेष, कुछ विशेष का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, स्वरूपात्मक संप्रदाय में, याद रखिएगा। तो संबंध स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, आकार का, ढांचा का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं और उसके समर्थक को हम लोग सूत्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक ना, कि सूत्र के माध्यम से समर्थक को हम देखेंगे कि पूरा सूत्र के माध्यम से हम समर्थक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है सूत्र बोरा पा वर्ग बाटा बेवसी, बोरा पा वर्ग बाटा बेवसी। ठीक है, इस संप्रदाय के सूत्र है। एक एक सूत्र के अंतर्गत से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर सी, इधर से सी का, या यहाँ से देख लो, सी का है सिमिल, जार सिमिल, यानी कि जार सिमिल क्या है, प्रमुख संप्रदाय के समर्थक है, ये स्वरूपात्मक है। बी का अर्थ हो जाएगा बिरकांत, बी का अर्थ हो जाएगा बिरकांत, और वे का अर्थ हो जाएगा वेबर, वे का अर्थ हो जाएगा वेबर। यहाँ टा, ये क्या है, टा है, टा का अर्थ है टानिज, यानी टानिज भी इस संप्रदाय के समर्थक है, इसको मानने वाले हैं संप्रदाय को, टानिज। वाह का अर्थ हो जाएगा वान बीज, और वान बीज जो है 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। कितने स्वरूपों का अध्ययन किया है, 650 का अध्ययन किया है। वर्ग यानी कि वर्ग, वर्ग से तो पूरा नाम ही है वर्ग, तो वर्गेश, वर्ग से वर्गेश। पा से पार्क, रा से रास, रा से रास हो जाएगा। बो से बोरगल, बोरगल। ठीक है, बो से बोरगल, बो से बोरगल। ठीक है, बो से बोरगल। और तो ये सूत्र के माध्यम से आप पूरा, ये जितने संप्रदाय के समर्थक, ये यहाँ से आता है पेपर में, हर बार आता है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। बोरा पा वर्ग बाटा बेबीस, बोरा पा वर्ग बाटा बेबीस, इस तरह से पढ़ना है। एक अक्षर से लेकर आप सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। इस संप्रदाय में जो अध्ययन है संबंध का, समाजशास्त्र के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये है अनुकरण, सामाजिक संबंध के अनुकरण का भी अध्ययन किया जाएगा, अनुकरण का, सहयोग का, प्रतिस्पर्धा का, श्रम विभाजन का, अधीनता आदि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है इस संप्रदाय में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र के किस संप्रदाय के अंतर्गत सहयोग, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन का अध्ययन किया जाता है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वान बीज, ये वान बीज दिया है ना, तो वान बीज जो है 650 स्वरूप का अध्ययन किया है। समाजशास्त्र में समाज के जो ढांचा है 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। ये भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। स्वरूप का मतलब ये बाहरी ढांचा, स्वरूप का मतलब क्या है, बाहरी ढांचा। और जैसे कि मान लो है बर्तन है, कांच का बर्तन है, ये भी है, तो इसमें ये पानी है, ये दूध है, ये दोनों का स्वरूप क्या है, एक जैसा है, लेकिन अंतर वस्तु क्या है, विभिन्नता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर वस्तु है, स्वरूप एक जैसा है लेकिन विभिन्न प्रकार के अंतर वस्तु है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए इसमें समन्वयात्मक संप्रदाय में, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक है, तो समर्थक के रूप में श्रोकिन है, और प्रवर्तक के रूप में यानी कि जनक के रूप में, समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक के रूप में दुर्खिम है, इसको याद रखिएगा। इस समन्वयात्मक संप्रदाय को समान विज्ञान, यानी कि इसके जितने भी समर्थक हैं तो इसको समान विज्ञान माना गया, यानी कि समाजशास्त्र जो है इसमें, यह जो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है के समर्थक जो हैं, ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान न होकर समान विज्ञान है, जनरल विज्ञान है। तो इसमें क्या माना गया है, समान विज्ञान माना गया है समाजशास्त्र को। ठीक है,
इस संप्रदाय में समाज के सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इस संप्रदाय में विशिष्ट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, विशेष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है सौरपात्मक संप्रदाय में। समाजशास्त्र में N+1 का सूत्र सोरोकिन ने दिया। किसने दिया था? सोरोकिन ने दिया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सोरोकिन के अनुसार यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान N है तो समाजशास्त्र N+1 होगा। समाजशास्त्र क्या होगा? N+1 होगा। तो N+1 का सूत्र समाजशास्त्र में किसने दिया था? तो सोरोकिन ने, वह भी समन्वयात्मक संप्रदाय में। सावयवी संरचना इस यानी कि इस समन्वयात्मक संप्रदाय के जो भी समर्थक है इसको शरीर के संरचना के आकार में मानते हैं। इसको किसने माना था? सोरोकिन ने माना था। सावयवी संरचना यानी कि इसके प्रमुख समर्थक है सोरोकिन, लेकिन सावयवी संरचना यानी कि सोरोकिन जो मानते हैं कि समाज जो है हमारा क्या है? शरीर की भांति है। कैसा है? शरीर की भांति। और शरीर के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है और शरीर के सभी अंगों का होना आवश्यक है। इसलिए इसमें क्या माने हैं सोरोकिन? सावयवी संरचना की तरह माने हैं। प्रमुख समर्थक, इस संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक है वह हम लोग सूत्र के माध्यम से ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख समर्थक कौन कौन है। सोहागी बोमो दू, सोहागी बोमो दू। तो इतना ये सूत्र याद रखेंगे तो पूरा समन्वयात्मक संप्रदाय के जो भी समर्थक है सब आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो दू से दुर्खिम, एक एक अक्षर लेके चलेंगे हम लोग इसमें। मो से मोलिनोवस्की, मोलिनोवस्की, ये मोलिनोवस्की है, याद रखिएगा, मोलिनोवस्की, मोलिनोवस्की। फिर बो से बोटोमोर, बोटोमोर। गी से गिन्सबर्ग, हा से हाबहाउस और सो से सोरोकिन। तो इस संप्रदाय की ये प्रमुख समर्थक है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट भी कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। ठीक है, तो चैनल को आप प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है मित्रों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।